हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेट की दुनिया। फ्रेंड्स, आजकल लोगों की इतनी खराब लाइफ स्टाइल हो गई है, तो उसकी वजह से लोगों के पेट की बीमारी होने लगी है। यानी कि पेट से संबंधित या तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, किसी को बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, और किसी को इंडाइजेशन हो सकता है, किसी को एसिडिटी हो सकता है, किसी को पेट में दर्द हो सकता है। यानी पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है। और उस पेट से संबंधित परेशानी होने पर वो मोस्टली जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, चाहे एलोपैथिक के पास जाएं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हो सकता है वो आपको ये सफ़ेद जो मैं पाउडर सा दिखाने जा रहा हूँ, ये है ईसबगोल की भूसी। हो सकता है आपको इसके बारे में सजेस्ट करें कि भाई आप ईसबगोल की भूसी लीजिए। तो दोस्तों, ये जो ईसबगोल की भूसी है, ये सच में पेट के लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि रामबाण एक दवा है। आपको पुरानी से पुरानी कब्ज में, जो कब्ज से थक गए हैं, उनका पेट ठीक नहीं होता, बहुत दवाइयाँ खा चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको अक्सर खाना खाने के बाद बार बार पोटी जाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। या जिनका बहुत जल्दी जल्दी डाइजेशन खराब होता रहता है, तो ऐसे लोगों में पेट से जुड़ी यानी हर समस्या में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अब वो ये नहीं जानते कि कॉन्स्टिपेशन में इस इसबगोल को कैसे लें, और लूज मोशन में कैसे लें, या पेट से जुड़ी और परेशानी में कैसे इसको यूज करना और किसके साथ यूज करना है। तो इसके ना जानने के कारण वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, और जिसके कारण उनको आराम नहीं मिल पाता, बल्कि और परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जो इसबगोल है, इसके क्या फायदे हैं, और ये किस बीमारी में कैसे लेना चाहिए। क्योंकि ये ईसापुल की भूसी केवल पेट की बीमारी में नहीं काम करती, बल्कि और भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा बहुत सी बीमारियों में काम करती है। तो उन बीमारियों में कैसे इसको यूज करना है, और इसके अलावा कितनी उम्र वाले व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं, और क्या बच्चे जो हैं इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा इस ईसाबुल के क्या कोई साइड इफेक्ट भी हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे, तो आप सही से समझ पाएंगे। ये ईसबगोल एक नेचुरल फाइबर होता है, और एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है प्लांटेगो ओवाटा। इस पौधे के बीज से इस ईसबगोल को निकाला जाता है। ये ईसबगोल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है, और इसके अलावा फाइबर बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों रहते हैं। तासीर इसकी ठंडी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ईसबगोल के फायदे के बारे में। ईसबगोल कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा आराम करता है। कॉन्स्टिपेशन में अक्सर स्टूल हार्ड हो जाता है, जिससे सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है। तो इस ईसबगोल के अंदर इंसोल्यूबल फाइबर जो है हमारे स्टूल को सॉफ्ट बना देते हैं और स्टूल को एक्सपेंड कर देते हैं, जिससे बाउल मूवमेंट में इंप्रूवमेंट हो जाता है और हमारा सुबह को पेट साफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन में इसको लेने का तरीका यह है कि आप रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध लें, और उसमें 2 चम्मच ईसबगोल को मिक्स करके अच्छी तरह से घोल लीजिए, और फिर रात को सोते टाइम पी लीजिए। या एक और तरीका ले सकते हैं, गर्म पानी लें 1 गिलास, और उस गर्म पानी में थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण मिला दीजिए, और उसके अलावा इसके 2 चम्मच इसमें भूसी मिला करके मिक्स करके रात को सोते टाइम में ले लीजिए। तो आप देखेंगे सुबह आपका पेट साफ होने लगेगा। आप इस तरह से कुछ दिन तक लेंगे तो आपको परमानेंट कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है, तो उन लोगों को भी ये इसबगोल बहुत अच्छा आराम करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर रहते हैं, और ये फाइबर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पानी जब ऑब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है, और इंटेस्टाइन में जो फूड है उसके मूवमेंट बढ़ने लगता है, जिससे हमारी एसिडिटी में भी आराम मिल जाता है। पाइल्स की बीमारी में भी ये इसबगोल बहुत अच्छा आराम करता है, क्योंकि पाइल्स की बीमारी ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से बनती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और किसी का अगर सिटिंग वर्क का काम है, तो मोस्टली उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है, फिस्टुला की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको इसबगोल देना शुरू कर दीजिए। इसबगोल देने से उसके जो है फाइबर ज़्यादा होने के कारण उसके कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा। जब कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाएगा, तो उसकी पाइल्स भी नेचुरली ठीक होती चली जाएगी। तो इसके लिए पानी में भिगो कर ही इसबगोल को रात को दीजिए। इसके अलावा अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है, तो भी इसबगोल बहुत अच्छा काम करता है। डायरिया ही नहीं, किसी के अगर पेट में दर्द हो रहा है, बार बार पेट में मरोड़ होती है, आंव हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, यानी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, तो ऐसे लोगों में
उसमें हमने बताया था कॉन्स्टिपेशन में आपको कि इसको दूध या पानी के साथ रात को सोते समय देना है। और लेकिन अगर किसी को दस्त, लूज मोशन वगैरह ये प्रॉब्लम अगर होती है तो इसमें इसबगोल को दही के साथ मिलाकर देना है। तो आप देखेंगे उसके लूज मोशन में जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि ये जो इसबगोल है लूज मोशन में जो पानी होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका उसका स्टूल हार्ड बन जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन, उसको लूज मोशन में आराम मिल जाता है। ये वजन घटाने में भी यानी वेट लॉस करने में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं और रिच फाइबर होने के कारण ये हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो कर देता है, जिससे काफ़ी समय तक हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है और हमको भूख कम लगती है और इसकी वजह से हम खाना कम खाते हैं। जब खाना कम खाएंगे तो हमारा वजन कंट्रोल रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और वजन कम करने के लिए आपको इसबगोल की भूसी, नींबू और पानी, इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप लेंगे और वो भी सुबह खाली पेट, तब तो आप देखेंगे कि आपका वजन यानी पेट कंट्रोल होने लगेगा। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी काम करता है, क्योंकि इसबगोल के अंदर हाइपोकोलेस्टेमिक इफेक्ट होता है। इसके कारण ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। ये जो इसबगोल है ये अंदर जाकर के इंटेस्टाइन में पतली सी लेयर बना देता है और ये लेयर खाने से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो आप 6 हफ्ते तक आप इसको यूज़ करिए। 6 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आप जब जांच कराएंगे तो आपका लेवल कम मिलेगा। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसको दही के साथ लेना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसबगोल डायबिटीज के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा आराम करता है, क्योंकि इसके अंदर जिलेटिन होता है जो बॉडी में ग्लूकोज को टूटने और एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। और इसके अलावा कोई भी अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे डायबिटीज के पेशेंट्स में आराम मिलता है, उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच इसबगोल को सुबह और शाम पानी से लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा ये हार्ट के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसबगोल का भी मैंने आपको बताया था कि ये कोलेस्ट्रॉल के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। जब कोलेस्ट्रॉल आपका कम रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और हार्ट की डिजीज होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये पुरुषों में बहुत अच्छा आराम करता है, पुरुषों में सीमन को गाढ़ा करता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से बचाता है। इसके अलावा स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा नाक से ब्लड आने पर इसको इसबगोल को सिरके में मिला करके उसके सिर पर अगर उसका लेप लगाएंगे तो उसके नाक से ब्लड आना बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है तो सिरके में इसबगोल की भूसी को मिला करके आप दांत पर लगाएंगे तो दांतों के दर्द में फौरन आराम मिल जाता है। इसी तरह से अगर कोई स्किन की डिजीज हो रही है, किसी के फोड़े, फुंसी, स्किन एलर्जी वगैरह कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसबगोल को एलोवेरा जेल में मिलाकर स्किन पर उस जगह लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में उसकी स्किन डिजीज में आराम मिलने लगेगा। इसी तरह से किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वहाँ भी इसको इसबगोल से आराम मिलने लगता है। इसके अलावा गले में कोई चीज़ फंस जाए तो इसबगोल को देने से आराम मिल जाता है, वो चीज़ नीचे चली जाती है। इसके अलावा अगर किसी की सांस से भी बदबू आती है तो वहाँ भी इसबगोल की भूसी से अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सावधानी बताना चाहता हूँ। 2 सावधानियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला तो यह कि 3 साल से कम की उम्र के बच्चों को इसको ना दें। दूसरी सावधानी ये है कि इसबगोल को कभी भी डायरेक्ट मुंह में ना लें। इसको किसी भी दूध में, पानी में या दही में घोल कर लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो ये आपके गले में फंस सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसबगोल के साइड इफेक्ट के बारे में। देखिए, इसबगोल के अंदर ज़्यादा फाइबर होता है और ये ज़्यादा फाइबर पेट में जाकर फूल जाता है। पेट में फूल करके हमारे पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, उल्टी हो सकती है, खट्टी डकार हो सकती है, लूज मोशन होता है, कॉन्स्टिपेशन आदि कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा ज़्यादा इसबगोल हमारे बॉडी में जिंक, कॉपर और मैंगनीज जैसे मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इसके कारण, जिससे हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं उनका भी असर को ये कम कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसको हम कहाँ से लें। देखिए, वैसे तो मार्केट में मेडिकल स्टोर से शायद मिल जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कैसा है और किस कंपनी का दे रहे हैं या आप कैसा ले रहे हैं। तो इसके अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट लेने के लिए मैं इस यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे इसको मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसके बारे में जान सकें।
और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।